कहा मैंने मैथ का दुश्मन जमाना है। दुश्मन, हाँ दुश्मन। कहा मैंने मैथ का दुश्मन जमाना है। अरे मैथ तो एक तखय्युल है, न्यूटन का फसाना है। मैथ तो एक तखय्युल है, न्यूटन का फसाना है। न्यूटन चचा जानते होंगे आप, जान लेंगे जानेंगे। तो कैसे हैं आप? मैं हूं आपका भाई, आप देख रहे हैं सीकर 92। आज हम मैथ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें से इस चैप्टर में से शॉर्ट आंसर भी आते हैं, लॉन्ग भी लाजमी आएगा 100%। और यार कोई भी मैथ का एग्जाम हो, कोई भी आपका किसी किस्म का क्लास का टेस्ट हो, एनुअल एग्जाम हो, कोई इंट्री टेस्ट हो, कोई जॉब के लिए टेस्ट हो, उसमें मैथ के इस चैप्टर में से ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग इसमें से लाजमी कुछ ना कुछ 100% पेपर में आएगा। तो ये आपका इसके साथ, अभी आप 9th क्लास में है तो ये आपका इसके साथ पहली बार मतलब फर्स्ट इंट्रैक्शन है, पहली हेलो हाय है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई, रुकिए जरा। तो इसके बारे में मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा, एक एक करके चीज़ों को कंसेप्ट लेके क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ आप लगे रहें, जुड़े रहें, इस चैप्टर को हम अच्छे से करेंगे कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। देखें प्यारे बच्चों, दोस्तों, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसका मतलब है, ट्राई का मतलब है ट्राइगोन। ये एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ लफ्ज़ है। अगर इसकी आप बैकग्राउंड में हिस्ट्री में जाए तो ये तकरीबन 4000 साल पहले की जो तहजीबें हैं, या उसके बाद आस्ता आस्ता स्टेप बाई स्टेप इनमें जो है ना वो चीज़ें इन्वेंट होती गई हैं, इजाद होती गई हैं। देखो आप मुझसे, ये बच्चे कहते हैं कि भाई हम ये क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। कहने की बात यह है कि इंसान का एक कुदरती तौर पे इस तरह का सिस्टम है ना यार, कि अगर जब भी उसके ऊपर आन बनती है ना, तो वो उसका हल निकालने के लिए, उसको आसान करने के लिए कोई ना कोई बीच में से रास्ता निकाल लेता है। तो बेसिकली ये जो भी इसमें हम पढ़ते हैं, या जो पुरानी हिस्ट्री है, जैसे जैसे चीज़ें इजाद हुई या डिस्कवर हुई, ये कोई आपको अजाब डालने के लिए उन्होंने नहीं किया था। वो अपने काम करते थे तो उसमें आसानियां बनाने के लिए, जल्दी जल्दी और परफेक्ट काम करने के लिए वो कुछ तरीकाकार इजाद करते थे। तो वही जो तरीकाकार हैं उनको भी आज के दौर में भी बड़ा ऑथेंटिक माना जाता है, और आज भी उससे फायदे उठाए जाते हैं। बेसिकली अगर इस ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन की आप बात करें तो यार इसकी एप्लीकेशन बहुत वाइड है, बहुत वसी है। ठीक है जी। नेविगेशन सिस्टम स्पेशली जो होता है, जिसमें डायरेक्शन से रिलेटेड होता है, या मतलब डिस्टेंस भी हम इससे मालूम कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्लैनेट की लोकेशन भी बता सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री की एक मोटी मोटी सी एप्लीकेशन है यार। अभी पार्टी शुरू हुई है, इंशाल्लाह पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन के ऊपर भी बात करेंगे। तो भाई ये है क्या ट्रिग्नोमेट्री? ये ग्रीक वर्ड से निकला है, एक है ट्राइगोन और एक है मैट्री। ठीक है जी, ये दो लफ्ज से मिलकर बना है। ये ट्रिग्नो जो है ये ट्राइगोन है, इसका मतलब क्या है? ट्राइगोन। और मैट्री का मतलब है मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है। ट्राइगोन और मेजरमेंट दो लफ्जों का ये कॉम्बिनेशन है, ये ग्रीक वर्ड है। और ट्राइगोन का मतलब है ट्राइएंगल। ठीक है, ट्राइगोन का मतलब क्या है? ट्राइएंगल। ट्राइएंगल, अब इसमें अगर ट्राइएंगल में आप देखो तो ट्राई का मतलब होता है तीन, जैसे ट्राइएंगुलर सीरीज होती है क्रिकेट मैच की, तीन कंट्रीज के दरमियान मैच की सीरीज होती है। तो अब इसमें ट्राइगोन यानी कि ट्राइएंगल, ट्राइएंगल मतलब तीन एंगल और तीन साइडों वाली जो शेप होती है उसको साबो क्या बोलते हैं? ट्राइएंगल। और मेजरमेंट का मतलब है पैमाइश, उसको मेजर करना। और बेयरिंग का मतलब है कि ये भी तकरीबन कुछ सर्कुलर किस्म की चीजों की पैमाइश है, उनकी मेजरमेंट है। देखो यार इसमें ना एक चीज ये है कि भाई एंगल की बात हो रही है। ठीक है जी, एंगल, इसमें अब तीन एंगल हैं। तो एंगल जो है ना यार, उसको इंटरनेशनली या पूरी दुनिया में तकरीबन दो तरह से सिस्टम है कि एंगल को मेजर करते हैं या एंगल की पैमाइश करते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि भाई डिग्री से रिलेटेड तो आपने 8th क्लास में भी कुछ पढ़ा है कि भाई 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है। अभी हम डिग्री के बारे में भी देखेंगे। और एक और इसकी मेजरमेंट का तरीका है, वो है रेडियन, उसको सेक्साडेसिमल भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो एंगल को मेजर करने के जो है ना, इसमें एंगल को दो तरह से मेजर किया जाता है। एक है, अगर हम ऐसे देखें तो चलो, एक डिग्री है और एक क्या है? रेडियन। रेडियन, एक डिग्री है, एक रेडियन है। रेडियन को सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। रेडियन का दूसरा नाम क्या है? सर्कुलर सिस्टम। और ये डिग्री जो है ना यार, इसको बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम। ये जो डिग्री सिस्टम है इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया है। देखो यार एंगल की अगर बात की जाए ना, तो एक ऐसे साइड होती है और एक ऐसे साइड होती है, इसको रे भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड।
इनिशियल साइड, और ये एंगल ऐसे बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। ये जो है एंगल, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इस एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है। देखो इस तरह क्लॉक होती है, और आमतौर पे मतलब आमतौर पे क्या यार ऐसे ही होता है कि भाई 12 1 2 3 4 5 इस तरह मतलब चलती है ना, तो ऐसे वाली रोटेशन को बोलते हैं क्लॉकवाइज, जो घड़ी की तरह ऐसे होती है ऐसे, और जो इस घड़ी के अपोजिट होती है इस तरह जाती है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी ये वाला एंगल जो है ना ये ऐसे रोटेट हो रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको पॉजिटिव लिया जाता है यार, इसको पॉजिटिव लिया जाता है। और इसी तरह यूं भी एंगल बनाया जाता है ऐसे भी, ठीक है। और ये वाला इसकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है, ये ऐसे क्लॉक की तरह रोटेट हो रहा है इस तरह ऐसे ऐसे, तो ये जो है ना इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इसको नेगेटिव लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है। अच्छा एक और बात आपसे मैं बता दूं कि एंगल को आप किस में मेजर करते थे, फर्ज कर लो कि ये भैया ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। अब इसी चलते चलते आपको मैं ये बता दूं कि भाई ये फर्ज करते हैं एक सर्कल है, सर्कल है, फर्ज क्या करना है, चलो ये एक क्या है, सर्कल है, ये इसका क्या है, सेंटर। तो अगर ऐसे बात की जाए जैसे आप लोग डी में देखते थे, डी जिसे एंगल बनाते हैं जो ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, यहाँ पे 0 ऐसे आगे 5 10 15 20 मतलब इसी तरह करते करते यहाँ पे 90 आ जाता है, फिर ऐसे करते 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 इधर क्या आता है, 180 आता है। तो यार ये बात है कि अगर इसको हम ऐसे कंप्लीट कर देना इस तरह करके इसको, तो ये फिर इधर भी आगे 180 से आगे चलती जाएगी रोटेशन, इधर क्या आ जाएगा 270 आ जाएगा, यहाँ पे आगे आगे और इसका चक्कर चलाएंगे तो यहाँ पे 360 डिग्री आ जाएगा। यानी कि इससे आपको ये पता चला कि एक जो कंप्लीट ऐसे चक्कर होता है, ऐसे चक्कर जो होता है, एक पूरा जो कोई चीज ऐसे हो और वो सही पूरी फुल रोटेट होके दोबारा ऐसे आ जाए तो वो कितना टर्न लेती है, कितने डिग्री का मोड़ काट लेती है, उसको बोलते हैं 360 डिग्री। देखो ये फर्ज कर लो कि 0 डिग्री है, और मैं अगर ऐसे मुंह कर लूं तो ये कितना बन जाएगा, ऐसे 0 से ऐसे हुआ तो ये कितना हो गया जी, 0 से ऐसे हुआ ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब मैं अगर ऐसे कर लूंगा तो ये 180 डिग्री होगा, और मैं अगर ऐसे कर लूंगा तो ये 270 डिग्री होगा, और ऐसे करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 360, क्या समझे, 360 डिग्री। एक पूरा मैंने रोटेशन लिया है, एक पूरा चक्कर काटा है। तो ये बात है कि एक सर्कल का जो एंगल होता है वो बच्चों कितना होता है 360 डिग्री। यानी कि इस सर्कल को इस तरह जो है ना, मैं आपको ऐसे बताऊं तो ऐसे ऐसे अगर इसको हम करें यूं, इस सर्कल को अगर हम इस तरह करके करेंगे तो ये 360 उसमें चला जाएगा। 360 पार्ट में हम इसको क्या कर रहे हैं, इसके टोटल कितने पार्ट्स होंगे 360। इस तरह की इसमें कितनी लाइनें होंगी 360। इस एक लाइन को, ये जो एक लाइन बनी हुई है यहाँ पे, ये वाली जो एक लाइन है इसको बोलते हैं 1 डिग्री। इस एंगल को क्या कहते हैं 1 डिग्री कहते हैं। ऐसे डिग्री को ऊपर डॉट से जाया करते हैं। इसकी बात कर रहा हूँ डिग्री की, अभी उसकी भी करेंगे। डिग्री के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुन रखा है, लेकिन रेडियन एक नई चीज है, उसको भी देखते हैं कि रेडियन क्या होता है। तो रेडियन साहब ये होता है कि ये जो एक ये वाला जो एक ये जो डिग्री है ना यार, इस 1 डिग्री को मैं थोड़ा जूम करके बना लेता हूँ। ये भी क्या है 1 डिग्री। मैंने इस वाली डायग्राम को यूं किया, ऐसे नहीं कि 1 डिग्री इतना बड़ा एंगल होता है, मैंने थोड़ा उसको जूम किया, जैसे पिक्चर को जूम करते हैं। अब क्या है कि इस 1 डिग्री के बीच में और हम ऐसे क्या करें 60 लाइनें लगा दें, 60 लाइनें लगा दें, ठीक है। इस 1 डिग्री के दरमियान में और कितनी लाइनें लगा दी है 60 लाइनें, ठीक है। तो ये एक बीच में जो लाइन होगी ना, एक लाइन वो 1 मिनट कराएगी। यानी कि 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है 60 मिनट के। मिनट को एक ऊपर डैश लगा के जाहिर किया जाता है। इसमें से ये वाला जो है ना, ये वाला 1 डिग्री, ये सारा क्या था, ये वाला सारा था 1 डिग्री। तो इसमें से एक ये वाला जो है, ये वाला किसके इक्वल है 1 मिनट के, ठीक है। इसी तरह इस एक लाइन को, ये जो बीच में इतनी 60 लाइनें लगी हुई हैं, एक और बीच में से ये सिर्फ एक लाइन लें और उसको फिर 60 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, यानी कि एक इसमें से ये वाला एक जो है ये 1 मिनट का एंगल बनेगा, ठीक है। और 1 मिनट को मजीद 60 हिस्सों में 60 पार्ट में छोटी छोटी लाइन लगा के डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल बन जाएगा 60 सेकंड के। आप बात समझे? नहीं जी, वेरी गुड यार। देखो आप मेरी बात दोबारा जरा सुन लो। एक सर्कल जो है ना, उसके अंदर 360 लाइनें होती हैं, यानी कि उस सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट को बोलते हैं 1 डिग्री। अब 1 डिग्री जो उसका एक पार्ट है उसको फिर 60 पार्ट्स में जो इस तरह डिवाइड किया जाता है। उन 60 पार्ट में से जो एक पार्ट होगा ना, एक जो उसका हिस्सा होगा उसको बोलेंगे 1 मिनट। उस 1 मिनट वाले एक हिस्से को दोबारा 60 पार्ट्स में दोबारा 60 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे 1 मिनट, ठीक है जी। 1 डिग्री में ये बातें आगे क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होंगी। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं जी 60 मिनट होते हैं।
एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। बेसिकली ये इस एंगल में, एंगल जो 360 है, सर्कल का जो एंगल है, ये सारी की सारी एक सर्कल की डिवीजन है, ठीक है जी। एक थोड़ी बड़ी लेवल पे है और एक जो है वो उसी में आगे और छोटे छोटे पार्ट है। आप लोगों ने अक्सर पाक स्टडी में या ज्योग्राफी जो किसी का सब्जेक्ट है या कोई इस तरह से रिलेटेड, या कभी कोई आपने मैप देखा हो या गूगल मैप आपने देखा हो, तो उसमें अगर किसी की एग्जैक्ट लोकेशन हो ना, मतलब ट्रेस करनी हो या बतानी हो, या किसी कंट्री की या किसी और चीज की, तो उसमें लिखा होता है कि 45 डिग्री 30 मिनट और 25 सेकंड। तो बेसिकली अर्थ भी एक गोल है, तो मैप को हम इसी तरह से डिनोट करते हैं डिग्री में, ठीक है जी। देखो अगर मैं अर्थ जो है वो इस तरह क्या कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, ठीक है जी। तो जब वो 1 डिग्री का टर्न लेती है ना, 1 डिग्री का, ठीक है, 24 घंटों में वो अपना 360 डिग्री का एंगल पूरा करती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है अपने एक्सिस के गिर्द। मतलब ऐसे ये जो फर्ज कर लो कि भाई इस तरह करके उसका एक चक्कर 24 घंटों में पूरा होता है, ठीक है जी। तो 1 डिग्री का जो टर्न होता है ना, मतलब फर्ज कर लो कि भाई अब अगर अर्थ इधर है तो 1 डिग्री इतना होगा, एक डिग्री में 7-8 किलोमीटर वो ऐसे डिस्टेंस कवर कर लेती है। फर्ज कर लो कि अभी अर्थ का ये वाला पार्ट है, तो 1 डिग्री के बाद वो जो है ना 7 किलोमीटर और आगे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये यानी कि मैप में भी यूज होता है डिग्री मिनट सेकंड। और अभी हम इसकी एक्सरसाइज नंबर जो 6.1 है उसमें भी हमने यही काम करना है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये वाली सारी चीजें जो है ना ये एक्सरसाइज में यूज होंगी। एक बात आप और जरा सुन लें, देखो ये कंसेप्ट है, ये चीजें हैं, ये अगर आपके माइंड में जरा अच्छे से आ गई तो फिर एक्सरसाइज इतनी प्रॉब्लम नहीं करेगी, ठीक है जी। अब देखो अगर 1 डिग्री को, ठीक है जी, ये जो रेडियन और डिग्री का कन्वर्शन है, ये जो रेडियन और डिग्री का आपस में रिलेशन है, इसमें ये देखो कि 1 डिग्री जो होता है ना, ठीक है जी, या इसी सर्कल को मैं दोबारा इधर ऐसे बनाऊं तो ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है बीच में जिसको डायमीटर भी बोलते हैं। अब इसका एंगल कितना होता है स्ट्रेट लाइन का? 180 डिग्री। इसको मैं ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। अब देखो ये वाला कितना है? 90। ये वाला भी कितना है? 90। ये भी कितना है? 90। ये भी कितना है? 90। एक 90 का पार्ट ये है, एक 90 का पार्ट ये है, एक 90 ये है, एक 90 ये है। तो ये टोटल कितना बन गया? 360, 360 डिग्री। और ये कितना बन गया? 180। और ये कितना बन गया? 180। तो 180 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन के, ठीक है। पाई क्या है जी? 180 को पाई भी बोलते हैं, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा आगे और डिस्कस करेंगे कि ये बाकी एंगल जो होते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनको रेडियन में कैसे लिखते हैं। तो रेडियन में पाई की फॉर्म में लिखते हैं। पाई की फॉर्म में एंगल लिखा हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? रेडियन। पाई की फॉर्म में एंगल लिखा हो तो उसको क्या कहते हैं? रेडियन। अब देखो अगर इधर मतलब 1 डिग्री जो है कि इसको मैं रेडियन लिख देता, शॉर्ट फॉर्म में RAD लिखते हैं, पूरा नाम इसका RADIAN रेडियन है। तो ये क्या बन जाएगा? पाई बाई 180, ठीक है जी। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 1 रेडियन हो, 1 रेडियन हो 1 रेडियन को अगर हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उल्टा चक्कर चला देना है भाई। ये जो 180 डिग्री पाई बाई 180 है, इसको हमने क्या करना है? 180 बाई पाई करना है। ये मैं जो कन्वर्शन है एक्सरसाइज नंबर 6.1 की, ये मैं अभी इधर लिखता हूँ, फिर उसके मुताबिक हम करेंगे क्वेश्चन। अभी आप ये बस चीजें थोड़ा माइंड में रखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, फिर आस्ता आस्ता ये चीजें आपके माइंड में फुल क्लियर हो जाएगी। अभी हम इसके रूल देखते हैं कि हम कैसे कैसे चीजों को, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को जो है डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट को सेकंड में कैसे करते हैं, मिनट को डिग्री में कैसे करते हैं, सेकंड को डिग्री में कैसे करते हैं, एक एक करके चीजों को देखते हैं। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1। और इससे पहले ये कुछ बातें हैं, ये आपको पता होंगी, तो इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ईजी है, आसान सी एक्सरसाइज है। अगर देखो ये है ना कि 1 डिग्री को अगर हमने मिनट में, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये जो डबल डैश है, 2 डैश है, ये सेकंड के लिए, एक डैश जो है ये मिनट के लिए है। 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं। 1 मिनट को अगर हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है फिर भी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 3600 से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ये वाली कुछ बातें हैं, इनको हम देखते हैं और फिर हम करते हैं। तो 1-2 और बातें आप देख रहे हैं कि ये देखो डिग्री से सेकंड में अगर कन्वर्ट करना हो, डिग्री से सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिग्री है इसके सेकंड बनाने हैं तो 3600 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे ये है, ठीक है, ये डिग्री में दिया हुआ, इसको वो कह रहे हैं कि भाई मिनट में कन्वर्ट करो। अगर सेकंड में कहते तो इसको हमें 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये डिग्री है, 75 डिग्री है। अगर हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होता तो 3600 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या है कि भाई अब मिनट में है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। ये डिग्री है,
इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, सेकंड को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करना पड़ेगा, यही सिस्टम। सेकंड को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3600 से डिवाइड। ठीक है जी। सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, ये सेकंड है ये वाले, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो इसको सिंपली क्या करना पड़ेगा, 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर मिनट हो, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये वाली यार और भी इससे रिलेटेड बात ये है कि एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं। ये वाली बातें मैंने आपको बताई हैं। अब क्वेश्चन करते हैं तो साथ साथ आपको कुछ बातें क्लियर होती जाएंगी, आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अभी मैंने आपसे ये कहा तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट इन सेकंड। इनको किस में चेंज करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। डिग्री में दिया हुआ है तो इसको डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है जी, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते, अभी आंसर आ जाएगा। मिनट है, ठीक है जी, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो इसको किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से, तो सेकंड में बन जाएगी। ये वैल्यू किस में आ जाएगी, सेकंड में। अब ये एक 10 डिग्री है, 10 डिग्री है। डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये 30, ये क्या है, ये वाला क्या है जी, 30 मिनट है। मिनट के सेकंड बनाने हो तो इसको किससे करना पड़ता है, 60 से। अब इधर भी ये देखो तो ये क्या है, 20 डिग्री, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3600 से। डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 से। आगे प्लस ये है 20 मिनट, मिनट को सेकंड में जब कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से, और प्लस ये तो 20 सेकंड ही है, 2 डैश जो होती हैं, 2 डैश डबल डैश, ये सेकंड के लिए तो ये बीच में ऐड हो जाएगा वैसे। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से करके इधर देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमने क्या किया, इसको तो सिंपली हमने 3600 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 30 को और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, ये वाला जो है ये इसका आंसर आ गया। और अभी क्या है कि भाई इस 10 को 3600 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर 30 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और इनको हमने प्लस कर लिया तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर अब इस 20 डिग्री है, डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिग्री को सेकंड से कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सेकंड है तो सेकंड ऐसे ही रहेंगे, इनको मल्टीप्लाई किया और फिर इनको ऐड कर लिया तो ये वाला इसका आंसर आ गया। अब आते हैं इस अगले सवाल की तरफ। ये है जी डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है भाई, डिग्री को मिनट में चेंज करना है, डिग्री को मिनट में चेंज करना है, ये वाला चक्कर चलेगा। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं भाई, 60 मिनट होते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा जी, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 75 मल्टीप्लाई बाई 60। ये सेकंड है, सेकंड को मिनट में चेंज करना है, तो यार 120 सेकंड है तो 2 मिनट हो जाएंगे ना। इसको क्या करना पड़ेगा, सेकंड को कॉमन सेंस यूज करनी है ना, सेकंड को अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, 2 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से मल्टीप्लाई, और ये तो 40 मिनट है तो ये बीच में क्या कर देंगे, प्लस। ये क्या है, डिग्री के बनाने हैं जी मिनट, क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मिनट ही है भाई, इनको मिनट में ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि मिनट में चेंज कर रहे हैं। अब आगे क्या है, ये 30 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 30 सेकंड मतलब आधा मिनट। ठीक है जी, 30 सेकंड कितना होता है, आधा मिनट। 0.5 भी हम प्रैक्टिस की जगह पे लिख सकते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो इनको और आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, 75 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4500 मिनट बन जाएंगे, यानी कि 75 डिग्री में 4500 मिनट होते हैं। इसी तरह 120 सेकंड में 2 मिनट होते हैं, इसको 60 से डिवाइड कर लिया। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये जो है डिग्री है, डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मिनट है तो मिनट ही लेंगे क्योंकि मिनट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, पहले मिनट में है तो इनको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको क्या कर लिया, प्लस कर लिया, तो ये इधर ये 30-40 इसके मिनट बन गए। ये डिग्री है, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये मिनट है, इनको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि मिनट में कर रहे हैं भाई। ये जो है ये 30 सेकंड है, सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बीच में सारा ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मिनट आ जाएंगे भाई। मिनट, एक डैश सिंगल डैश से मिनट को करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है,
तो उम्मीद है कि ये आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये मैं अब रेज कर देता हूँ, इसकी आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, ठीक है जी, बाद में भी आपको ये बताता रहूंगा। तो दोस्तों अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है और पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखना है, अप टू 4 प्लेसेस, ठीक है जी, 4 डेसिमल तक हमने इसको लिखना है। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है जी, 135 मिनट है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। ये सेकंड है, ठीक है जी, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है जी, 3600 से डिवाइड करना पड़ता। ये तो डिग्री है, हमने डिग्री में 60 डिग्री है और ये क्या है 60 मिनट है। मिनट को डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से डिवाइड करना पड़ता, बीच में प्लस लिखेंगे। तो इधर भी क्या है कि ये 45 डिग्री है तो इसको डिग्री में ही रहने देते। ये क्या है प्लस 45 मिनट, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ा, 60 से डिवाइड करना पड़ा। 45 सेकंड है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3600। तो ये हमने क्या किया, 135 को 60 से डिवाइड किया तो ये 2.25 डिग्री बन गई। ये 150 सेकंड था, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड किया तो ये इतने डिग्री आ गई। ये इसको किया तो ये क्या आ गया, डिग्री आ गया। 60 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 60 में 1 प्लस करेंगे क्या बनेगा 61। इसको 45 को डिवाइड किया, ये क्योंकि डिग्री में था इसको डिग्री में ही रहने दिया। और क्या किया कि 45 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो डिग्री बन जाएगा। ये क्योंकि मिनट थे, ये सेकंड है, इसको 3600 से करना पड़ेगा। इनको डिवाइड करके ये लिख लिया, आप इनको प्लस कर लेंगे तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है भाई। क्या समझे, आंसर आ गया है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ता है, हाजिर दिमागी का सबूत देना पड़ेगा भाई। सोना नहीं है, आपको नींद आ रही है, इसको नोट कर ले जल्दी जल्दी और फिर करते हैं इसके बाकी पार्ट। प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और चलिए ये करते हैं इसका पहला पार्ट। ये 60.125 डिग्री दिया हुआ, इसकी ये वाली शक्ल बनानी है, डिग्री भी हो, मिनट भी हो, सेकंड भी हो। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है इसको ऐसे ही डिग्री में रहने देते हैं। आगे क्या है कि ये जो 0.125 है ये 0 वैसे ही बता देते हैं शोपीस के लिए। ये डिग्री है तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये क्या बनेगा, इसको कैलकुलेटर से ऐसे कर लेंगे तो ये बनेगा 7.5। अब इसमें ये मिनट में चेंज हो गए भाई। डिग्री को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाते हैं मिनट, तो ये 7 मिनट है। अब ये जो आगे 0.5 लिखा हुआ है इसको ये जो मिनट है 0.5 इसके सेकंड बनाने हैं ऐसे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जगह थोड़ी सी तंग है भाई, गुजारा करो गुजारा। 60 डिग्री 7 मिनट और ये यार ये जो 0.5 है इसको दोबारा हम 60 से करेंगे। ये 0.5 जो है ना ये सारा का सारा बेसिकली ये सेकंड में ही था, ठीक है, ओ मिनट में सॉरी, 7.5 मिनट, ठीक है जी। डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा मिनट। अब इसमें पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को मिनट में ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में पॉइंट के बाद जैसे इधर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई किया, इधर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को भी 60 से और एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, मल्टीप्लाई, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर क्या बन जाएगा, 60 डिग्री बनेगा, 7 मिनट बन जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, इसको करेंगे तो क्या बनेगा 30 सेकंड, ठीक है जी। ये अब आपके पास आंसर आ गया है यार, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी बात समझने की है, ठीक है जी। बच्चों क्या करना है, थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्या है कि डिग्री में सारी वैल्यू दी हुई है, दोबारा कान खोल के सुन ले। डिग्री में दी हुई है वैल्यू, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को ऐसे ही रहने देना है, ये जो इशारिया है इससे पहले वाली वैल्यू को ऐसे ही रहने देना है भाई। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो डिग्री में है उसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 मिनट बन जाएंगे। तो ये 7 मिनट ऐसे ही रहेंगे। पॉइंट के बाद वाली जो मिनट की वैल्यू है उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब इधर सारी सेकंड में वैल्यू दी हुई है, ठीक है जी, तो सेकंड में दी हुई है भाई वैल्यू। किसमें वैल्यू दी हुई है, सेकंड में। सेकंड से डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये वाली शक्ल बनानी है, पहले डिग्री दिखाई देना चाहिए, सेकंड नहीं। ये 135.375 सेकंड, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3600 से भाई। सेकंड को डिग्री में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड करना पड़ता है, इसको हम 3600 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया है जी, ये बन गया है 0.0376 डिग्री, ठीक है। अब देखो जैसे ये डिग्री था, ये वाला डिग्री जैसे था, अब ये 0 डिग्री ऐसे ही रहने देते हैं, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है। उसके बाद ये जो 0.0377 है, 0.0376, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 60 करना है भाई, जैसे इधर दिया था, ठीक है जी। ये पॉइंट है, पॉइंट, और ये क्या बन गए मिनट। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 0.0376 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, तो ये हमारे पास क्या आ गया है 0 डिग्री ये वाला, और आगे आया है
2.256 मिनट। अब ये देखो तो 0 डिग्री और 2 मिनट, ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है इसको फिर क्या करना पड़ेगा, इसको फिर जो है 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.256 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास क्या आएगा 15 सेकंड। यार बात ये है कि भाई ये पहले सेकंड में वैल्यू दी हुई थी, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए ऐसे हमने क्या कर लिया 3600 से डिवाइड कर लिया, तो ये सारा डिग्री आ गया। पॉइंट के पहले वाली डिग्री की वैल्यू हमने ऐसे ही लिख दी, पॉइंट के बाद जो वैल्यू थी उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मिनट बन गए। फिर उसका आंसर आया ये 2.256, ये इनको मल्टीप्लाई करें तो इधर भी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू का मिनट ऐसे ही लिख दिया, और ये जो फ्रैक्शन में आगे मतलब अशारिये वाला जो रकम है उसको फिर 60 से क्या करेंगे, इसको फिर क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाली जो वैल्यू है इसको सिर्फ इसको 2 को नहीं भाई, 2 को नहीं, पॉइंट वाली वैल्यू को, पॉइंट के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है उसको 60 से मल्टीप्लाई करना है। इधर भी ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई किया, और फिर ये वाला जो है ना 0.5 या 0.5 इसको 60 से मल्टीप्लाई किया। इस 2 को नहीं करना मल्टीप्लाई, क्या समझे, ये पॉइंट वाली रकम को मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब मिनट में है वैल्यू दी हुई, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। अब इसको डिवाइड करते पहले 60.85 डिवाइडेड बाई 60, तो ये क्या बना है हमारे पास, क्या आया है 1.0142 कर लेते हैं, ठीक है जी, राउंड अप कर लेंगे तो ये इतने डिग्री हो गया। अब क्या है कि भाई ये जो पॉइंट से पहले वाली रकम है इसका डिग्री ऐसे ही आने देते 1 डिग्री। आगे ये जो 0.0142 है इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको मिनट में 0.0142 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास आया है यार 1 डिग्री बन जाएगा। ये वाला आगे आया है जी 1 डिग्री बन जाएगा। आगे हमारे पास आया 0.852, अब इसमें 0 सेकंड आ जाएंगे। ये वाले पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू उसको क्या लिखते हैं, ये 0 सेकंड, सॉरी 0 मिनट। अब ये जो आपके पास रह गया 0.852 मल्टीप्लाई बाय 60, तो अब ये सेकंड आ जाएंगे। इसको 0.852 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 51 पॉइंट आगे कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो ये अब इसका आ जाएगा 1 डिग्री 0 मिनट, और ये आया है 52 पॉइंट बस 52 सेकंड लिख देते ऐसे, ठीक है जी, हाँ 51 सेकंड, ठीक है जी। ये अगर आप इसको करेंगे तो ये क्या आएगा 51 सेकंड। अच्छा, अब इसका ये वाला जो क्वेश्चन है 4 पार्ट, ये डिग्री में वैल्यू दी हुई है जैसे कि इसका पहला पार्ट था, तो ये इसके पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 255 डिग्री। आगे ये जो है 0.45, इसको हम डिग्री को जैसे इधर डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए क्या किया था 60 से मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक है जी। तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करते 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये क्या हमारे पास है 27, ठीक है जी। पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आई ही नहीं है, सीधा 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 क्या आ गया है 27। अब इधर 0.245 ऐसे कुछ होता तो फिर आगे कोई चक्कर चलाते, लेकिन इधर क्या है कि भाई इसको मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 27 मिनट, ठीक है जी, मिनट बन गए। तो बस और आगे इसका कुछ हो गई नहीं, ये 255 डिग्री और 27 मिनट बन गए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला आई से है भाई, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है शॉर्ट आंसर में अक्सर। तो अब क्या है कि भाई ये वाली जो बातें हैं ना एक दो, ये रिकैलकुलेटर का काम है। इसमें क्या है कि कन्वर्ट रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इधर मैं एक और बात लिख देता हूँ, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है भाई, ये रेडियन बन जाते हैं रेडियन। तो डिग्री दिया हुआ है, डिग्री उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, और आंसर पाई की फॉर्म में लिख रहा है। ये जो इधर लिखा हुआ है आंसर में क्या नजर आए, पाई। वैसे तो पाई की ऐसे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, आप वाई से ही लिख दो। तो इसको डिग्री को ये जो है 45 डिग्री, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा रेडियन, ठीक है जी। अब इसको हम कर लेते 45 डिवाइडेड बाय 180 कर लेते तो ये 1/4 बन जाता है, ठीक है जी। यानी कि 45 1 45, और इसको 4 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 180, तो पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा। ये भी डिग्री में दी हुई है वैल्यू 150 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, तो क्या बन जाएगा रेडियन, रेडियन में आ जाएगी वैल्यू। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15 तो 3 6 18, ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 6 रेडियन, इजी है। बस ये है कि भाई अब इसके ये मिनट को डिग्री में पहले चेंज कर देना है, और कुछ भी नहीं। अगर सेकंड में भी वैल्यू कहीं दी हुई हो उसका भी आपने डिग्री में चेंज करना है। तो ये जो है इसको हमने क्या करना है 3 के टेबल पे जब कैंसिल करेंगे 3 6 are 18 और 3 5 are 15 होता है भाई, आप बताते क्यों नहीं, 3 5 are 15 होता है, 3 5 15। तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये क्या है
डिग्री और ये क्या है मिनट। तो ये देखो इसके जो है 30 और इसको डिग्री में, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 60 से डिवाइड करना पड़ता है और बीच में प्लस करते थे। तो ये इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा, तो 60.5 डिग्री आ गया ये। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है भाई, देखो इसको पॉइंट की फॉर्म में ना लेके जाओ, वैसे ही कर लो। इसको करेंगे तो ये 60 प्लस 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 60 प्लस 1/2 आ जाएगा। तो इसको ऐसे करेंगे 60, यार पॉइंट की फॉर्म में करना है, पॉइंट की फॉर्म में कर लो, वैसे करना है एलसीएम इधर लेना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे कि भाई एलसीएम तो आता ही नहीं है, फिर क्या करें। तो लिहाजा ऐसे है कि भाई आप पॉइंट की फॉर्म में कर लो, किधर एलसीएम बच्चों को किसी किसी को नहीं आता, नाइन्थ में आ तो जाते हैं गलती से, लेकिन एलसीएम आता ही नहीं है। तो पॉइंट की फॉर्म में करेंगे इसको, ठीक है जी, इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, पॉइंट की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो पॉइंट की फॉर्म में इसको कर लेते हैं कि भाई सीधा सीधा इसको डिवाइड करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे 0.5 आ जाएगा, 60 प्लस 0.5। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा 60.5 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। ठीक है जी, अब इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, कैलकुलेटर दबाओ, उंगलियां चलाओ, 60.5 डिवाइडेड बाई 180। तो ये फिर हमारे पास ऐसे आ जाएगा 1/1/360 और साथ में पाई। अच्छा ये भी जो है डिग्री में वैल्यू दी हुई है, इसको थोड़ा हम नीचे करके लिख लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। 120 डिग्री, इसको क्या करना है, 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12 और 6 3 18, 6 दूनी 12 तो 6 3 18, 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 इसका आंसर आ जाएगा। भाई क्या समझे, ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि पाई बाई 180 से इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर वैल्यू सेकंड में, मिनट में हो या सेकंड में हो तो उसके मिनट पहले खत्म करके डिग्री बनाना है, यूं डिग्री बनाना है। 60 से मिनट के डिग्री बनाने हो 60 से डिवाइड करना पड़ता है, सेकंड के डिग्री बनाने हो तो 3600 से डिवाइड करना पड़ता है, वो लिख रखा। ये भी ऐसे ही है, सिर्फ इस सवाल में जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसमें सिर्फ क्या करना है कि पाई की जगह पे उसकी वो वाली वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे इधर आंसर में पाई आया है ना, पाई की जगह पे 3.1416 लिख के मल्टीप्लाई करके उसको लिख देना था, बस ऐसे ही है। सारी वैल्यू ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, ये डिग्री और मिनट में है, तो इसको 60 मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, इधर भी इसको 3600 से करेंगे, समझा करें ना यार। अच्छा इसको देखो तो कहते हैं जी 270 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। ठीक है, अब क्या करना है कि भाई एक तो बात ऐसे है ना कि आप ऐसे करो, आपको मैं आसान सा तरीका बताता हूँ। इधर पाई की वैल्यू लिख दो, क्या इसको काटते फिरोगे कि भाई ये 0 0 से काट गया और ये वो, बस आसान चक्कर चलाते हैं। कैलकुलेटर आपके पास है ना, टेंशन किस बात की है। ये 270 मल्टीप्लाई बाई 3.146 मतलब इन ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 180 से डिवाइड करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये देखो 270 मल्टीप्लाई बाई 3.1416, जो आंसर है उसको डिवाइड कर दिया है 180 से, तो ये हमारे पास आ गया है जी, इसका फाइनल आंसर जो आया है वो 1.7124। ठीक है जी, ठीक है, इसका भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है जी, 60 डिग्री है, इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। तो इसमें क्या करेंगे, 60 ऐसे लिखेंगे, पाई की वैल्यू 3.1416 आ जाएगी, नीचे 180 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 180 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये जो मिनट है भाई, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर कहीं किया तो नहीं। 45 डिवाइडेड बाई 60 कर लेते, 45 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो ये क्या बनेगा, 180 डिग्री प्लस 0.75 डिग्री, ये भी डिग्री में आ गया। तो अब 180 में ये प्लस कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 180 में इसको प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा 180.75। ठीक है जी, अब ये देखो 180.75 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। ठीक है जी, 180 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 3.1416, इसको 180.75 मल्टीप्लाई बाई 3.1416 करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 180 से डिवाइड कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको भी देखते हैं, ये 75 डिग्री ऐसे ही आपने को मंजूर है जी, जी हाँ मंजूर है। ये 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। और ये जो 45 सेकंड है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से क्या करना पड़ता है, आपने को डिवाइड करना पड़ता है भाई। ये 0.5 बन जाएगा और इसको करेंगे 45 डिवाइडेड बाई 3600 तो 0.0125 बन जाएगा, इनको ऐड करेंगे।
तो ये आ जाएगा अपने पास 75.5125। यार ये कैलकुलेटर से आपने इसको कर लेना है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। इन सारों को ये डिवाइड करना है और फिर जो आंसर आएगा, कैलकुलेटर है ना, आप एक ले लो साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो ये अब फाइनल हमारा आंसर ये वाला जो है ना, ये डिग्री में आ गई है। ये वाली वैल्यू सारी की सारी हमने किस में चेंज कर दी, डिग्री में। जब डिग्री में चेंज हो जाएगी तो फिर इसको क्या करना, मल्टीप्लाई बाई 5/180। ये उस साइड में लिख लो या इस साइड में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं करता। अब इधर क्या है कि भाई पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू क्या है 3.1416 मल्टीप्लाई बाई 75.5125 डिवाइडेड बाई 180। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 180 से डिवाइड कर देंगे। ये आप लोग खुद कर लेना, इसमें आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। क्या करना है कि 60 मल्टीप्लाई बाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 180 करना है, ठीक है जी। जो आंसर आएगा उसको 180 से डिवाइड कर देना। इधर भी क्या है कि भाई पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.1416 और उसको 180.75 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा 180 से डिवाइड कर देना है। इधर भी ऐसा कुछ सीन है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गए होंगे, इतना इसमें मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस जरूर करना है भाई, प्रैक्टिस, बस सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों मुबारक हो, हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। तो अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 6.1 का। बिल्कुल आसान है। क्या है कि भाई ये रेडियन जो है ना, इसको इस फॉर्म में लिखना है, डिग्री मिनट सेकंड वगैरह के फॉर्म में। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना, ये वाला इसका उल्टा चक्कर चलाना पड़ता है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और रेडियन जो है 1 रेडियन जो है, रेडियन को उससे करने के लिए ना इसका ये वाला रिवर्स मतलब एक उल्टा चक्कर चलाना है। वो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सारे एंगल जो है, ये वाले सारे एंगल जिसमें पाई आपको दिखाई दे रहा है वो रेडियन में होता है। रेडियन जो है ना, रेडियन, ठीक है जी। इधर भी शायद 5 पाई होगा, यहाँ 5 या तो रेडियन जो है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई, 180 बाई पाई, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। ये इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेटर से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई, सबको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है 180 बाई पाई, 180 बाई पाई। ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या है कि कैलकुलेटर से करना, कैलकुलेटर से कर लो 6 6 3 और 0, तो ये क्या बन जाएगा 150 डिग्री, ठीक है जी। सीधा सीधा वैसे 5 को 180 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर है उसको 6 से डिवाइड कर लो, तभी ये आ जाएगा। इधर भी क्या करना है कि पाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई, ये वाला पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा। इसको कैलकुलेटर से करना है, कैलकुलेटर से कर लो और जैसे दिला कर लो। इधर भी क्या करेंगे 7 पाई बाई 40 है, इसको मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई करना है, ठीक है जी। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई करना है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसको कैलकुलेटर से कर लेंगे। ये जो है ये भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी क्या करते हैं कि 180 बाई पाई कर लेते हैं, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि भाई 180 बाई पाई करेंगे तो बस सीधा सीधा 1 डिग्री बनेगा, ठीक है। 180 बाई पाई की वैल्यू 3.1416 अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में की थी, तो ये क्या बनेगा 57.2956 डिग्री। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला मैं आपको करवा देता हूं कंप्लीट में। इसको क्या करते हैं कि भाई ये 7 मल्टीप्लाई बाई 180 कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 180, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 40 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 40 कर लेते हैं, तो ये क्या बन गया 31.5 डिग्री। अब इस आंसर को इस फॉर्म में लिखना है, तो ये जो है इसको हम क्या करते हैं, जैसे पहले किया था 31 डिग्री, आगे ये जो 0.5 है ना 0.5, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई बाई 60 करना है, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा मिनट्स बन जाएंगे, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 60 कर लेते हैं, क्या है जी 30, तो ये क्या बन गया 31 डिग्री और 31 मिनट और 30 मिनट, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30 मिनट, ठीक है जी। तो इसका जो है ना, इसका जो है इसका भी आंसर इधर निकाल के आपको दे देता हूँ 180 डिवाइडेड बाई 12, तो ये क्या आ जाएगा 15, ठीक है जी। आप ये ना बोलो कि भाई जो है ना दाल लगा रहे हैं, दाल ही लगाते भाई, हम लोग आप दाल लगाते हैं। ये जो है 1 दिया हुआ है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 180 बाई पाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। पाई की वैल्यू आपको पता है कि 180 बाई 3.1416, तो क्या कर लेते हैं 180 डिवाइडेड बाई 3.1416, तो ये क्या बना है 57.2956। अब ये 57, ये डिग्री में सारी वैल्यू डिग्री में आ गई है, ठीक है, तो ये 57 डिग्री आगे। ये जो है ना 0.2956, इसको मल्टीप्लाई 60 कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसको मल्टी 0.2956 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये क्या बन गया हमारे पास 57 डिग्री, और आगे आया है जी 17 मिनट, और फिर आगे ये 0.736, इसको मल्टीप्लाई करें ना यार, ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करें तो 17.736 आता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली जो है ना, इसको मैंने मिनट बना के लिख दिया, और ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है ये सेकंड में चली जाएगी, तो इसको दोबारा इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा सेकंड बन जाएगा।
अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.736 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये 44 बन रहा है। तो ये क्या बनेगा 57 डिग्री 17 मिनट और 44 सेकेंड। ठीक है जी, इसको हम राउंड अप भी करके लिख सकते हैं, ये 45 भी आगे कर सकते हैं, बहरहाल सेकंड पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा 44 हो या 45 हो, इतना इसका प्रॉब्लम नहीं है। अगर पॉइंट के बाद फ्रैक्शन को राउंड अप करें तो 45 भी बन जाता है, 45 भी आप लिख सकते हैं, 44 भी ठीक है। ये जो है 3.146, ठीक है जी। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 180 बाई पाई से। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू मैंने इधर ये पाई की जगह पे क्या लिखा था 3.1416, तो ये भी पाई की वैल्यू ही लिखी हुई है। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दो 180 आंसर आ जाएगा, चाहो तो आप थोड़ा सा मेरे में साला लगा लो कि भाई ये पाई की वैल्यू 3.1416 हमने लिखी है, तो ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गई है, तो ये 180 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब वो जो है 12 पाई को क्या करना पड़ेगा 180 बाई पाई से करना पड़ेगा आई से। अब 180 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाई 180, तो ये क्या बन जाएगा आई से इसका आंसर आ जाएगा। अब ये 5 वाला रह गया, ठीक है जी। 5 वाले को किधर करें, चलो इधर ही कर लेते हैं यार। 5 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। अब 5 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई 3.1416, इसको कर लेते हैं 180 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 3.1416। ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है जी 286.4782। तो ये तो डिग्री में ठीक है। इसके अब जो है ना ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास डिग्री में आई है भाई, हमने इसको ये जो वैल्यू थी इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है 286 डिग्री, और आगे ये जो 0.4782 है ना, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा मिनट, तो इसको कर लेते हैं 0.4782 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये 28 वो हो जाएगा 286 और आगे 28 मिनट, ये डिग्री और ये मिनट। अब इसके बाद मतलब इनको मल्टीप्लाई करें ना इन दोनों को, तो क्या आंसर आता है जी 28.692। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ ये 28 के मैंने क्या बना दिए मिनट। आगे ये जो ये 0.692 है, 0.692 मल्टीप्लाई बाई 60, तो इसके हम क्या बना देंगे सेकंड, मतलब इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये जी 0.692 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो 41 आ जाएगा। राउंड अप भी करके 42 भी लिख सकते हैं, 42 ही चलो मैं लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 41 42 एक सेकंड का डिफरेंस है। ये एक है क्वेश्चन, और ये वाला जो है ये यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ऐसे ये वाला जो क्वेश्चन है कौन सा 44 है, चलो कोई ये जो है इसको हम ऐसे करके लिख देंगे, और एक हमारे पास ऐसे हो गया है। तो यार ये जो है ना, आप सिंपल बात ऐसे है कि भाई इसको हम क्या करेंगे 180 बाई 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर किसी का ऐसे पॉइंट में आंसर चला जाए इस तरह, तो फिर उसके आगे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को इस फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर पॉइंट में जाए ही ना, जैसे ये है ठीक है, ये क्या है 15 डिग्री भी डालना है भाई, ठीक है। तो अगर पॉइंट में चला जाएगा तो फिर और आगे उसको कर लेंगे, ठीक है जी, मतलब इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। बाकी ये वाली क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इतने मुश्किल नहीं है, इसको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह जरूर कवर हो जाएंगे। अब आपकी ये एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट हो गई है। इसमें ये जो कन्वर्शन है, ये जो कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, इनको आपने थोड़ा सा समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, और प्रैक्टिस कर लेनी है। मिलते हैं 6.2 एक्सरसाइज में, तब तक आप अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।